नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, मैं आज अपने इस फार्म पे आया हूँ। तो इस फार्म पे साथियों हमने जो पौधे लगाए हैं 10 एकड़ में नींबू और एप्पल बेर के मल्टी क्रॉपिंग में। देखो साथियों, 10 किले बहुत तो ज्यादा जमीन हुआ है और एक लंबा प्रोजेक्ट हुआ है, तो हमने काफी सोच समझ के यहाँ काम कर रखा ताकि मैक्सिमम इनकम कैसे ली जा सके। अब ये तो देखो आप, हमारे 5 महीने के प्लांट हैं जहाँ पे ठीक पानी की और केयर होगी थी। देखो इन पे कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है ये, और मिठास भी इनमें आ गया है। जैसे मैं आपको आगे भी दिखाऊं, जो जिस पौधे की हेल्थ ठीक है उस पौधे पे फ्रूटिंग रुकी रही है। और एक साथियों देखो, मैं ये किसान साथी काफी मैसेज करते हैं, जैसे ये एक पीला, देखो ये बेर है पीला होकर गिर रहा है। साथियों जैसी पौधे की जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, तो फ्रूट पौधा इतने ही फ्रूट अपने ऊपर रखता है, बाकी को वो गिराता है। और इसके कई फैक्टर हो जाते हैं भाई, कोल्ड कोल्ड का शौक, या कोई पानी का ज्यादा, या जैसे इस टाइम मॉइस्चर ज्यादा है और धूप भी नहीं मिल रही, तो इसके कई कारण है। लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं है भाई, अगर पीला बेर हो रहा है और हम दवाई का स्प्रे करें उसको दोबारा से ठीक कर दे और ऊपर वो लगा रह जाए, ऐसी कोई केमिकल नहीं है। ये सिर्फ लूट का काम है, अगर कोई ऐसी कोई कह के दवाई देता हो। अब देखो साथियों, ये प्लांट भी हमारा इसी के साथ ये एक टाइम के लगे हुए हैं। अब देखो इस पे फ्रूटिंग ये कितनी अच्छे शाइनिंग आई हुई है। अब ये देखो, इससे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेर एक साइड से, ये इस पे यहाँ फंगस का अटैक हुआ, लेकिन कंटिन्यू जैसे वीकली स्प्रे करते रहे तो वहीं पे ये रुक गया है। तो ये बेर अभी भी मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, मीठा भी होगा। अगर साथियों इस पे हम ये देखभाल ना करते तो ये सारे बेर ऐसे ही हो जाते, खराब हो जाते सभी बेर। तो इसलिए बागवानी में टाइमिंग का बड़ा अहम रोल है। अब साथियों मल्टी क्रॉपिंग में देखो, हमने बीच में यहाँ गेहूं लगा दिया अब इसमें, और गेहूं भी साथियों पूरा जदाम से ही हम मैनेज कर रहे हैं। और आप कलर देखो कितना अच्छा है गेहूं का, पूरा ये यहाँ 4 एकड़ का है ये। उधर उसमें हमारे वो टमाटर हैं। और साथियों ये देख लो आप, गेहूं कितना बिल्कुल हरा कलर है, क्योंकि साइड में जो गेहूं है वो यूरिया और जो और खाद है वो डल रहे हैं जो हमारी बाढ़ से साइड में, लेकिन उनका और इनका कलर मैच करता है। लेकिन हर पानी में दो, एक पानी छोड़ के जदाम चलता है और दूसरे पानी में कभी डिकम्पोजर, कभी वो जो जंगल की मिट्टी से जो सॉल्यूशन बना रखा, वो तो यहाँ पे हमने 1,000 लीटर की टैंकियां रख रखी हैं कहीं, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम बना रखा है। तो ये सारा ऑर्गेनिक से ही चल रहा है। और साथियों मैंने टमाटर दिखाए थे पिछली बार, अभी 1 हफ्ते बाद उन टमाटरों का कैसा वो है रिजल्ट, वो आपको दिखाएंगे, ताकि ये ना हो जाए किसानों को भाई ये वीडियो भ्रमित करने के लिए है। आपको अभी हम अपने टमाटर दिखाते हैं। इतनी सर्दी में जो एक कंटिन्यूटी होती है भाई, पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा, फ्लावरिंग है, साथ के साथ इसमें फ्रूटिंग भी नई होने लग रही है। और जो साइज है साथियों, वो साइज कंटिन्यू बढ़ रहा है। किसी भी आप पौधे को देखोगे तो पूरे गुच्छे के गुच्छे लग रहे हैं, और इनमें अभी बीच बीच से निकाल के कुछ हार्वेस्टिंग भी की है, ताकि इनको रेट वगैरह पता लगता रहे मंडी सिस्टम का। तो ये आप किसी में भी देखो, किसी पौधे में ये पूरा हर स्टेज का आपको फ्रूट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है साथियों, इतने ठंड के मौसम में, क्योंकि अभी 10-15 दिन और ज्यादा सर्दी के हैं, उसके बाद तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। इस सर्दी में ही खासकर सब्जी को सरवाइव कराना बहुत मुश्किल होता है, जड़ जाते हैं ऊपर से। लेकिन अभी ठीक है ये। और ये तो जब है साथियों, वो जो यहाँ पे जिसको हमने दिए हैं काम वाला है जो,
वो हमारे के अनुसार वीकली स्प्रे नहीं कर पाता, वो 10 दिन में करता है। अगर वीकली स्प्रे करे तो और अच्छी बेटर कंडीशन होगी। अब आप देखो ये यहाँ पे ये हो रहा है इनका कलर पूरा हार्वेस्टिंग के लिए। अभी देखो इस पे कोई दाग धब्बा हो तो बिल्कुल ये मिट्टी लगी हुई है, जहाँ कोई कीड़े का किसी का कोई दाग नहीं है इन पे। ये देखो साथियों, ये भी ये साफ है बिल्कुल, और ये 2 दिन रखेंगे तो वो हो जाएगा लाल। तो इसमें साथ साथ हार्वेस्टिंग के लिए हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है साइज बहुत अच्छा बन रहा है। जहां पे भी हम देखो दिखाएं तो साइज ये पूरे अच्छा साइज ले रहे हैं टमाटर। जिस भी पौधे को आप देखोगे कोई ऐसा नहीं है भाई एक पौधा हम दिखा रहे हैं, जिस भी पौधे को उठाओगे तो उस पे पूरे गुच्छे के गुच्छे में लगे हुए हैं, और फ्लावरिंग साथ के साथ चली हुई है। देखो ये यहाँ पे भी, और ये साथियों जो भी गुच्छा है ये पौधे थोड़े से, अब देखो यहाँ पे ये इस साइड में कितने लगे हुए हैं, और ये साथ देखो ये पूरा इसके नीचे, और ये टमाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस अगली टहनी पे देखो ये कितने लगे हुए हैं। तो साथियों जो जैसा हम चाह रहे थे ऐसा हमारे को लगभग 80% रिजल्ट मिल रहा है, और पूरे अच्छे सारे टमाटर फ्रूट से भरे हुए हैं। और ये तो जब है साथियों यहाँ पे बस केयर दूसरे की हाथ में है, भाई कह के ही जा सकते हैं हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे अगर हम परमानेंट यहाँ पे रहें तो इसका रिजल्ट और अच्छा मिल सकता है। क्योंकि एक खुद रह के काम कराने में और एक दूर से कराने में बहुत फर्क है साथियों। फिर भी देखो कोई कीड़े का कोई मक्खी का कोई अटैक नहीं है, और अच्छे से सारी फसल चली हुई है। और चलो जैसी हमारी फसल है साथियों, लेकिन हमारे को सेटिस्फेक्शन है भाई, हम इन पे केमिकल का खर्च हमारा बिल्कुल 0 है। तो एक बहुत अच्छा चला हुआ है ये टमाटर की फसल। तो कोई भी साथी जो सब्जी करता है जदाम के साथ अगर जदाम वेटिंग एजेंट का भी यूज करे तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फिर थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई और ये पाउडरी मिल्ड्यू, हर चीज को जो सब्जी में ज्यादा आते हैं कीड़े फंगस, उनका 100% कंट्रोल हो जाएगा अगर हम जदाम सल्फर के साथ 5 ml पर लीटर के हिसाब से जदाम वेटिंग एजेंट भी साथ में मिलाएं। और साथियों अगर कोई साथी जदाम वेटिंग एजेंट नीम ऑयल से बना लेगा फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे को नीम ऑयल भी नहीं मिलाना। जदाम जो जदाम वेटिंग एजेंट नीम ऑयल से कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो जल्दी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा साथियों। सिंपल जदाम वेटिंग एजेंट की तो चैनल के ऊपर वीडियो है, तो जो जदाम वेटिंग एजेंट नीम ऑयल से बनता है उसकी भी वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, और ताकि सब्जी वाले किसान उनको इसका लाभ मिल सके। यहाँ पे देखो ये हमने सब्जी सारी सब्जियां लगी हुई हैं घर के लिए। देखो ये दोनों तरह के बैंगन हैं, इनकी शाइनिंग ये अलग है। और नहीं जितना जो स्प्रे बैंगन पे करना पड़ता है सारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा बैंगन पे स्प्रे होते हैं केमिकल के इसकी बीमारी रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करते, बस जो लग जाए घर के लिए बढ़िया ये लगा रखे सिर्फ जदाम से ही। और ये देखो इन पौधों पे पहले तोड़ लिए थे, अब सर्दी में भी हरे नींबू लगे हुए हैं। ये साथियों हमने यहाँ पे 4 एकड़ के लिए शिमला मिर्च की पौध खुद बनाई है बीज ला के। क्योंकि साथियों अगर हम मोल की पौध लेके आए जो नर्सरी लेके आए तो उसमें फिर क्वालिटी जो कह के देते हैं उस क्वालिटी के पौधे नहीं मिलते। अब सीड का हमारे को पता होता है भाई अच्छी कंपनी का ले आए, अच्छी ब्रांड का ले आए, तो अगर हमने जो सीड लगा रखा है तो वही इसके अंदर अच्छे से हो रहा है। अब देखो आप इसके अंदर देख सकते हो कितने अच्छे से ये पूरे ग्रो कर रहे हैं। इस पॉलिथीन को जैसे सर धूप निकलनी शुरू हो जाएगी रूटीन में फिर इस पॉलिथीन को हटा देंगे। तो ये आगे बरसीम सरसों लगाई है, और पूरे इसमें जो भी ये बीच में हमने पहली वीडियो में भी दिखाया था, जो बीच में जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पे इसकी पत्ती की जो गन्ने की पत्ती हुआ है उसका वो करा रखी मल्चिंग।
और आपको मैं इधर दिखाता हूँ जो हमारा वो खाद बनाने का एक वो है अलग, जैसे पिछली वीडियो में भी हमने दिखाया था, तो उसमें आगे हमने क्या प्रोग्रेस की है। अब ये साथियों जितना ये यहाँ पे गलता रहेगा, इस नई को यूज नहीं करेंगे हम। जो मल्चिंग में हम इसको यूज नहीं कर रहे, ये जो 1 साल पुरानी है इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोज बहुत जल्दी होगी, ये थोड़ा लेट होगी, तो इसका ये डिकम्पोज जल्दी हो जाएगी। क्योंकि इसकी ये 1 साल पड़ने के बाद यहाँ बारिश धूप में इसका काफ़ी, ये देखो ये कैसा बिल्कुल टूट रही है हाथ से ही, तो ये इसकी मल्चिंग करा रहे हैं। अब ये देखो साथियों, इस पे एक लेयर बिछा के और पूरा 1000 लीटर इसके अंदर डिकम्पोजर आता है, वो पूरा इस पे अच्छे से स्प्रे किया है गन के साथ, ताकि 1-2 बाल्टी से साथियों कुछ नहीं होता। अगर आपने ऐसे खाद बनाना है तो कम से कम एक लेयर पे 1000 लीटर डाल लो, ताकि एरिया पूरा डीप हो और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करें और इसमें इसको डिकम्पोज अच्छे से कर दें। तो ये हमारा खाद का बस इसके ऊपर ये गोबर की लेयर के बाद एक बार डिकम्पोजर डल के और इसके ऊपर ये डाल देंगे, जो ये इसका गन्ने की पत्ती है, तो फिर ये हमारा खाद 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा खाद बन जाएगा।